कार्बन का। और कार्बन का जो मुख्य स्रोत क्या है? कोयला। हीरा कभी भी कोयला के खान से ही निकलता है, सोने की खान से, चांदी की खान से, तांबे की खान से नहीं, कोयले की खान से हीरा निकलता है। तो अपने यहाँ जो हीरा थोड़ा बहुत पाया गया सर्वे के अनुसार, तो अब बांदा से में मिला है, बांदा डिस्ट्रिक्ट में, कि बांदा में के सीमावर्ती क्षेत्र है कालिंजर, वहाँ पे हीरा के एक भंडार की संभावना व्यक्त की गई है। कार्बन का अपर रूप है और कभी भी हीरा जो पाया जाएगा कोयले का जो खान होता है वहीं से पाया जाता है। हीरा का अलग से कोई भी भंडार नहीं है। ताप एवं दाब के प्रभाव के नाते यही कोयला क्रिस्टल का रूप ले लेता है और बन जाता है हीरा। ठीक ना? तो इसलिए जो काले हैं उनको देख के आप लोग कभी नफरत मत कीजिए। कोयला के खान से ही सबसे, इस धरती की सबसे महंगी जो धातु है वो निकाली जाती है। सर बहुत लोग गोरे हैं फिर भी अच्छे नहीं लगते हैं, चेहरे का कोई डिजाइन ही नहीं लगता। सही बात। बहुत लोग बहुत सांवले रहते हैं, लेकिन डिजाइन कितना अच्छा लगता है। देखो, गोरे हो या काले हो, पद ही सुंदरता को बढ़ाता है। जब आप किसी महत्वपूर्ण चेयर पर बैठ जाते हैं ना, तो लोगों का नजरिया बदल जाता है। वहाँ पे आप डीएम को देखते हैं, व्यक्ति को नहीं, डीएम को देखते हैं। अब डीएम विकलांग है। अभी पिछले वाले में एक लड़का क्वालिफाई हुआ जो जिसका ट्रेन से हादसा हुआ था, सूरज तिवारी। देखिए इंटरव्यू देने किस तरह से जा रहा है, हाथ के बल चल के जा रहा है। लेकिन अब उसको कौन कहेगा कि वो दिव्यांग है? जब वो चेयर पर बैठा रहेगा तो बस उस चेयर के अनुसार ही उसकी पर्सनालिटी ढल गई। तो कर्म ही महत्वपूर्ण होता है। बराक ओबामा काले ही तो थे, अब्राहम लिंकन ये भी तो काले थे। लेकिन उसी में एक हुए कौन? बिल क्लिंटन बहुत गोरे थे, लेकिन पूरे दुनिया में छीछा लेदर कितना हुई उसकी। मोनिका लेविंस्की वाला कांड वही तो किए थे। क्यों प्रभाकर नहीं दिवाकर? चलिए, कार्बन का अपरूप है और उत्तर प्रदेश में बांदा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र कालिंजर में हीरे के व्यापक भंडार की संभावना व्यक्त की गई। ये वही बेल्ट है जहां से कोयला की खाने नहीं आते। बांदा जिले का सीमावर्ती क्षेत्र है कालिंजर। ये कालिंजर महत्वपूर्ण कब हुआ था? वो कालिंजर वही कालिंजर, और अकबर का अंतिम अभियान यही था कालिंजर अभियान। अंतिम अभियान कहाँ है? खानदेश का अभियान किया था वो अंतिम अभियान। और फिर शास्त्री यही उसका चलाते हो। हाँ, लेकिन अभी आप लोग जो पिक्चर देखे होंगे छत्रसाल और मस्तानी,
बाजीराव मस्तानी नहीं देखे? देखा होगा 3-4 बार। तो छत्रसाल लास्ट में उसी के वहीं के शासक थे और उन्हीं की जो है पुत्री थी कौन? मस्तानी। मस्तानी तो मुस्लिम जब राजा है तो मुस्लिम से शादी किया, ठीक ना। हालांकि उसको नृत्यांगना कहा गया है इतिहास में, जबकि छत्रसाल की ही पुत्री थी, नर्तकी के गर्भ से पैदा हुई थी। चलिए, सोना, प्रदेश में सोना, सोना कहाँ से प्राप्त किया जाता है? उत्तर प्रदेश में कर्नाटक है। ठीक है, भारत में उत्पादन के दृष्टिकोण से कर्नाटक की कौन सी खान है? कोलार की खान। कर्नाटक की कोलार की खान से भारत में सबसे अधिक सोने का उत्पादन होता है। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहाँ से पैदा होता है सबसे अधिक? दो नदी हम लोग पढ़े थे, शारदा और रामगंगा। तो उत्तर प्रदेश में शारदा एवं रामगंगा नदी के रेत से हाँ, रामगंगा वहीं से निकलती है तो हिमालय से। शारदा एवं रामगंगा नदी के रेत से सोना हम प्राप्त करते हैं। प्रदेश को सोना की प्राप्ति होती है। नवीन खोजों के अनुसार कहाँ पे पाया गया है? ये तो प्राचीन काल से यह अवधारणा है कि दो नदियों के रेत को चाल के फिर उसको जो जौहरी पकाते हैं, पकाने के बाद क्या होता है, रेत अलग हो जाता है, सोना पिघल इकट्ठा हो जाता है। नवीन खोजों के अनुसार ललितपुर जिले के नवीन खोज के अनुसार ललितपुर जिले के वहां पे एक क्षेत्र है जिसका नाम है भीखमपुर। भीखमपुर क्षेत्र तथा सोनभद्र जिले के हरदी क्षेत्र से भीखमपुर, ललितपुर जिले के भीखमपुर क्षेत्र से एवं सोनभद्र जिले के हरदी क्षेत्र यहाँ पे तो कार्य जारी भी हो गया है। सोनभद्र जिला का जो हरदी क्षेत्र है, यहाँ पे सरकार चारों तरफ से बाउंड्रीगेट कर दी है, जिस एरिया में संभावना है, और चारों तरफ से फौज भी लग गई है, तो वहाँ पे कोई भी एंट्री। हाँ, CISF भी लगे, CISF है, फिर जो है CRPF है, ये दोनों को लगाया गया है ताकि उस एरिया में जहाँ पे शोध करके सुनिश्चित किया गया कि इस एरिया में ही सोने का भंडार है, वहाँ पे कोई एंट्री न कर सके। ठीक, सोनभद्र जिले के हरदी क्षेत्र से स्वर्ण भंडार होने की संभावना व्यक्त की गई। स्वर्ण भंडार होने की संभावना व्यक्त की गई है 2 क्षेत्र से। और यहाँ पे जो हरदी क्षेत्र है, यहाँ तो यह व्यक्त किया गया है कि अगर जो यहाँ खुदाई कर दी जाए तो इतना यहाँ सोना है
कि जितना भारत का उत्पादन होता है, टोटल पूरे भारत में जहाँ जितना सोना का उत्पादन होता है उसका 30% केवल यहीं से सोना निकल जाएगा। सोना की कमी भारत में है थोड़ो ना। अभी तो जितने मंदिर हैं प्राचीन काल के, इन सभी मंदिरों के चैम्बर को खोल दिया जाए ना, जो कोष बनाते थे लोग, खोल दिया जाए तो सोने की बहुत अधिकता है भारत में। लेकिन सोना अपने यहाँ क्या है, जैसे विदेशों में सोना क्या होता है कि उसका यूज दूसरे रूप में होता है, अपने यहाँ सोने को जो श्रृंगार के रूप में। कौन एक महिला है जिसके पास कम से कम जो है 10 ग्राम से कम नहीं, 10 ग्राम 1 तोले का, 10 ग्राम बराबर 1 तोला होता है ना। अरे मान के चलो 200 ग्राम से कम सोना एक महिला के पास नहीं होगा। मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास में। अपर क्लास के लोग तो सोना वो खरीदते हैं इन्वेस्ट के पर्पज से। जो बड़े व्यापारी हैं, नेता हैं, बड़े अधिकारी हैं, तो क्या करते हैं कि जो ब्लैक मनी आती है ना, तो ब्लैक मनी से वो क्या करेंगे, सोना खरीद के रखेंगे। और फिर सोना को परिभाषित कर ले जाना बहुत आसान होता है कि हमारे पैतृक संपत्ति है तो मैं इसी को बेच रहा हूँ। और सोने का मूल्य देख ही रहे हो, कभी आज जब से हम देख रहे हैं कि वो केवल बढ़ा है, गिरा कभी नहीं। इस समय तो हमें लगता है कल पे भरी हो गया है, लाख नहीं यार। कितना करेगा? 1,45,000, बताइए। अभी 7-2 साल पहले सोना 1 लाख के नीचे था। इतना ग्रोथ तो हमें लगता है कि म्यूचुअल फंड तो इस समय देख रहे हो, चारों चीते एकदम मुंह गिरा के पड़ा हुआ है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले, हालांकि जब देखो ये गोल्डन टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए। जब म्यूचुअल फंड में शेयर मार्केट गिरे उस समय जो पैसा है म्यूचुअल फंड में लगा दो, क्योंकि आपको यूनिट अधिक मिलेगी। आज जब वो मार्केट तो अपने आप जो है आना ही आना है, कुछ दिन की बात होती है। जैसे कोरोना में जो लोग पैसा लगाए उस बीच में, कोरोना खत्म होने के बाद वही समझ लो 200 गुना लाभ पे गए। तो वही कंडीशन इस समय चल रही है। अब ये वार ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू चलने वाला है। अफगानिस्तान का युद्ध नहीं है और वियतनाम का युद्ध नहीं है, क्योंकि वो किनारे हैं सब, उन सब से दुनिया प्रभावित होने वाली नहीं थी। और ईरान अमेरिका वार जो चल रहा है, इससे पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। तो अभी कुछ दिन में ही पूरी दुनिया का दबाव अमेरिका पे जाएगा। ईरान भी अपना शर्त रख दिया है कि हम युद्ध बंद करने के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका हमको लिखित दे आगे फिर इस तरह की दोबारा गलती ना करे। अब यदि इस तरह का लिखित समझौता कर लेता है अमेरिका, तो अमेरिका की साख पूरी दुनिया में क्या हो जाएगी? कुछ नहीं। जिसको मर्जी वही इसके अगेंस्ट खड़ा होगा। तो अब इस समय क्या है, ट्रंप दुविधा की कंडीशन में, सांप से सुंदर वाली कंडीशन में पड़े हैं कि यदि वार रोकने के लिए जो हमारे ऊपर विश्व का दबाव अभी आ नहीं रहा है, अब आएगा, उसको मेंटेन करने के लिए मैं युद्ध विराम कर देता हूँ, तो पूरी दुनिया में शिक्षा लिदर मेरी हो जाएगी। और लड़ के हम तो अपना पूरा शक्ति लगा रहे हैं। अब हमारे पास बचा है एक शक्ति के रूप में क्या, परमाणु बम। बाकी तो अपने लगभग मिसाइलों का परीक्षण कर चुके वहां पे। और युद्ध राष्ट्रीय मनोबल से लड़ा जाता है, राष्ट्रीय मनोबल। ब्लिट्जक्रिग पद्धति जब वो अपनाया हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध में, तो उसका बस यही था कि मैं इतना बम गिरवाऊंगा किस पे, इंग्लैंड में, ताकि इंग्लैंड लोकतांत्रिक सरकार है, वहाँ की जनता रोड पे आ जाएगी सरकार के खिलाफ, और सरकार को हमारे अनुसार संधि शर्त को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बर्मिंघम वहाँ का बम्बई है, जिस तरह से अपने यहाँ बॉम्बे है आर्थिक राजधानी, उसी तरह से वहाँ का बर्मिंघम बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। बर्मिंघम में इतना बम गिरवाया हिटलर
कि उस हाँ 3 दिन तक 3 दिन या 6 दिन तो चला ही, जैसे कि 80 फीट केवल ऊपर लपट उठ रही थी वहां से। अब फिर भी बर्मिंघम में काम को रुकवा नहीं पाया और जनता रोड पे नहीं आई। जनता देश के राष्ट्रीय भावना के साथ जुड़ गई। तो राष्ट्र का जो मनोबल होता है ना, यदि वो हाई है, और उसमें सबसे बड़ी बात होती है नेता की। उसी घड़ी में नेता के टैलेंट की पहचान की जाती है। जैसे देखिए अपने यहाँ का नेता कौन है, मोदी जी। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और उस समय इस तरह का उबाल लोगों के अंदर पैदा हो चुका था कि आम नागरिक से भी कहा जाए कि तुमको भी जाना पड़ेगा। तो सब तो नहीं, कुछ लोग केवल उबाल वाले होते हैं कि बस मुंह से उबाल एक ही हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जब बॉर्डर तक जाते जाते पैर कांपना शुरू हो जाएगा। तो अपने वो राष्ट्रीय नेतृत्व की देन होती है। और राष्ट्रीय नेतृत्व आपको इस एक बार मिला था लाल बहादुर शास्त्री के रूप में। 4.5 फुट का आदमी अब पूरे देश को कुछ भी करने के लिए, इस तरह की राष्ट्रीय भावना जागी थी, कुछ भी करने के लिए उतारू कर दिए थे। उसी तरह का नेतृत्व इस समय अपने पास मोदी जी का है। देखिए संभाल भी रहे हैं। लगभग देश इस युद्ध से प्रभावित हो गए, लेकिन अभी भारत में बहुत प्रभाव नहीं पड़ा है। उतना प्रभाव थोड़ा बहुत तो इतने बड़े युद्ध में हो ही जाता है, लेकिन फिर भी एक देखा जाए तो प्रभाव के दृष्टिकोण से भारत अभी जो है 0 पे ही चल रहा है। चलिए, तो नवीन खोज ये बता रहे हैं कि ललितपुर जिले के बेखमपुर क्षेत्र में और सोनभद्र जिले के हरदी क्षेत्र में स्वर्ण भंडार होने की संभावना है, जिसमें इस पे तो शोध करके जो है कार्य जारी हो गया है। अगला तांबा। अगली धातु है प्रदेश में पाई जाने वाली तांबा।